मंगलवार का दिन यानी कि आज के दिन आईपीएल 2024 में एक ऐसा मुकाबला खेला जाएगा शायद जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो ना हो इन दोनों टीमों के लिए, लेकिन बाकी टीमों के लिए ये रास्ते बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि एक तरफ होगी दिल्ली की टीम, ऋषभ पंत की टीम, और एलएसजी की टीम। एलएसजी के पिछले मैच में क्या तमाशा हुआ था, मालिक संजीव गोयनका ने जो सुनाया था इनको, भैया वो तो देखने वाली बात थी। ऋषभ पंत भी पिछले मैच में गुस्सा थे क्योंकि बैन लग गया था। तो ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के कहां पर, अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां पर यह है दिल्ली का होम ग्राउंड। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वो सारे रिकॉर्ड जो आपको जिताने में कर सकते हैं मदद, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत हेड टू हेड रिकॉर्ड की कर लेते हैं। तो देखिए, डीसी वर्सेस एलएसजी हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड ये कहते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच में कुल 4 मैच हुए हैं, जिसमें से 3 मैच जीते हैं एलएसजी की टीम ने, 1 मैच जीता है डीसी की टीम में। यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में एलएसजी की टीम बहुत आगे है। अब ये तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात हो गई। अब दिल्ली में भी इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ है, तो यहां पर दिल्ली में यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में 2 बार भिड़ी है ये दोनों टीमें। 1 मैच जीती है दिल्ली, 1 मैच जीती है एलएसजी, यानी कि 50-50 का स्कोर है। जो दिल्ली 1 मैच जीती है वो अपने घर पर ही जीती है, तो क्या आज भी दूसरी जीत दर्ज कर पाएगी, पता चल जाएगा। अब डीसी की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो देखिए, अभिषेक पोराल और जैक फ्रेजर मैकगर्ग आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पृथ्वी शॉ को क्यों बाहर कर रखा है समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि इस सीजन रन ज्यादा नहीं बना, लेकिन टच में तो लग रहे हैं। 30-35 तो रन आ रहे थे। इसके बाद शाय होप आएंगे। जैक फ्रेजर मैकगर्ग की क्या बात करें, लगभग हर मैच में रन बना रहे हैं। पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे या बदकिस्मत कह लीजिए, जो कि यश दयाल का हाथ पड़ गया था और रन आउट हो गए थे। शाय होप नंबर 3 पर अभी तक तो उस तरीके का इंपैक्ट दिखाया नहीं, केवल 1 मैच में 41 रन बनाए थे 17 गेंद पर। उसके अलावा सीजन ठंडा ही रहा है। ऋषभ पंत मैच बैन लगा था, 1 मैच का गुस्सा भी सोशल मीडिया पे जाहिर किया था, लेकिन इनके ना होने का नुकसान झेला है कप्तान के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर दिल्ली की टीम ने, लेकिन अब इस मैच में वापसी कर लेंगे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी फॉर्म में, हालांकि आरसीबी के खिलाफ ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे टच में दिख रहे हैं इस सीजन में। विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो ये तो आपके सबसे अच्छे प्लेयरों में से एक है टीम में। अक्षर पटेल, पिछले मैच में इन्होंने कप्तानी करी थी, ठीक है, अर्धशतक भी लगाया था, गेंदबाजी भी अच्छी करी थी। तो एक कप्तान के तौर पर ये जो कर सकते थे इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। कुलदीप यादव का पिछला मैच ज्यादा अच्छा रहा नहीं, थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, लेकिन इस सीजन में इन्होंने ठीक ठाक सी गेंदबाजी करी है। ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। इनफैक्ट मुकेश कुमार ये भी एक अच्छे ऑप्शन है। शुरुआत बहुत खराब रहा था, उसके बाद इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, लेकिन जब से इंजरी के बाद वापसी करी है, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। ईशांत शर्मा, पिछले मैच में विराट कोहली और इनकी जो जुगलबंदी आपने देखी होगी, दोस्ती मजाक देखा होगा, आउट भी गया था किसको, किंग कोहली को। तो ये ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी आईपीएल इनका, और ये कह लीजिए आखिरी मैच भी हो जाए। खलील अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, राजस्थान के टोंक से आते हैं, और अब आईपीएल 2024 में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हालांकि रिजर्व खिलाड़ियों में, लेकिन जा रहे हैं। उसके बाद राशिद सलाम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस सीजन अगर दिल्ली की किसी की गेंदबाजी ने इंप्रेस किया है नए खिलाड़ी में, तो राशिद सलाम ही वो हैं। तो दिल्ली की प्लेइंग 11 हो गई, जो अपने घर पर आज एलएसजी के खिलाफ उतर सकती है। तो अब बातचीत एलएसजी के बारे में भी कर लेते हैं। तो केएल राहुल और अश्विन कुलकर्णी आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। पिछले मैच में हारे थे, गोयनका साहब ने बहुत डांट लगाई थी, स्ट्राइक रेट पे भी सवाल। एसआरएच ने 167 रन 10 ओवर से कम में भी बना दिए थे। अश्विन कुलकर्णी अब पता नहीं उनको मौका देंगे नहीं देंगे। टच में तो दिखे, अच्छी लय में दिखे, सॉफ्ट दिखे, लेकिन इस स्तर पे आपको लगातार रन बनाने होते हैं, उन्होंने अब तक एक बार भी रन बनाए नहीं है। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस लगातार 2 मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी, शतक अर्धशतक लगाया, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चले गए। लगता है कि इनकी जो फॉर्म है कभी आती है कभी चली जाती है। गेंदबाजी में भी इनको थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करनी होगी। दीपक हुड्डा, इनका सीजन बहुत खराब गया था, ये सीजन की बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे इनकी फॉर्म आती रही। हालांकि पिछले मैच में तो ये भी नहीं चले, लेकिन इस
के बावजूद दीपक हुड्डा इस सीजन इस टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। निकोलस पूरन, कहा तो यह भी जा रहा है कि आज केएल राहुल शायद ना खेले, और खेले तो एक बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे और निकोलस पूरन कप्तानी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में अच्छे मैच रन बनाए थे, टीम को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले गए थे। आयुष बदोनी ने भी इनका अच्छा साथ दिया था, अर्धशतक लगाया था आयुष बदोनी ने। अब कुणाल पांड्या बल्लेबाज के तौर पर तो इस सीजन बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक रही है, इकोनॉमी भी अच्छी रही है। एस्टन टर्नर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, थोड़ी बहुत स्पिन गेंदबाजी कर लेते हैं, हालांकि एलएसजी ने अब तक करा ही नहीं है, और मारते बहुत बड़ा है, लंबे लंबे शॉट्स मारते हैं। आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे। रवि बिश्नोई, जब ये आईपीएल शुरू हुआ था तो नंबर 1 लेग स्पिनर थे देश के, कहा जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप यही खेलेंगे, लेकिन इस साल बहुत खराब सा प्रदर्शन रहा, रन भी बहुत पड़े, विकेट भी नहीं मिले, इसलिए T20 वर्ल्ड कप की टीम से हो गए बाहर, और एलएसजी भी ऑलमोस्ट आईपीएल 2024 से बाहर ही है। नवीन उलक ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है, एक मैच कभी बीच में ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गेंदबाजी। और मोहसिन खान पिछले मैच में नहीं खेले थे इंजरी की वजह से, इस मैच में इनकी वापसी हो जाएगी, लेकिन एलएसजी को मयंक यादव की कमी तो खल रही है, ये बात तो मानिए। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बता दिए, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बता दी। अब दिल्ली, ये मैच कहां खेला जाएगा? आपको बताया था कि यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दिल्ली के आंकड़े क्या है अपने घर पर, क्योंकि कौन जीतेगा ये भी तो पता करने हैं। तो दिल्ली ने अरुण जेटली स्टेडियम में 81 मैच खेले हैं, जिसमें से 35 मैच जीते हैं, 44 हारे हैं। अपने घर पर भी ज्यादा मैच हारी है भाई, 35 जीते 44 हारे। एक मैच टाई हुआ है, तो एक मैच का नतीजा नहीं निकला। लास्ट रिजल्ट इन्होंने हालांकि राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया था, जिसमें संजू सैमसन के वो कंट्रोवर्शियल कैच आ गई थी 86 रन पर। इस सीजन दिल्ली कैपिटल का हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 257 रन है, जो एमआई के खिलाफ 2024 इसी साल बनाया था, और लोएस्ट स्कोर 66 रन है, जो मुंबई के खिलाफ साल 2017 में आया था। तो दिल्ली में रिकॉर्ड ठीक ठीक से है दिल्ली कैपिटल के। अब मोस्ट रन इन डीसी वर्सेस एलएसजी आईपीएल मैचेस, इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मैच हुए तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं केएल राहुल ने, जिन्होंने 4 मैच में 148 रन बनाए हैं, 37 की एवरेज, 135 के करीब की स्ट्राइक रेट, बेस्ट है 77। इसके बाद ऋषभ पंत का, यानी कि दोनों कप्तान नंबर 1-2 पर है, 3 मैच खेले, 124 रन बनाए हैं, 62 की एवरेज है, 138 की स्ट्राइक रेट है, 44 हाईएस्ट है। क्विंटन डिकॉक 3 मैच में 122 रन, 41 की एवरेज, 157 की स्ट्राइक रेट और 80 बेस्ट। तो ये तो भैया बल्लेबाजों की बात हो गई। अब गेंदबाजों के बारे में बातचीत करें तो मोस्ट विकेट इन डीसी वर्सेस एलएसजी मैचेस, रवि बिश्नोई ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 8 की, एवरेज 15 की, बेस्ट 22 रन देके 2 विकेट। कुलदीप यादव का नाम भी है इसमें डीसी की तरफ से, 4 मैच में 6 विकेट, इकोनॉमी देखिए क्या शानदार, 6 की इकोनॉमी, एवरेज 20 से कम और 20 रन देके 3 विकेट इनका बेस्ट स्कोर है। मार्क वुड जो नहीं खेल रहे हैं, ऑब्वियसली इस साल खेले नहीं, एक ही मैच खेला है, 5 विकेट लिए, इकोनॉमी कितने की है? इकोनॉमी है भैया 8.5 की, और एवरेज है 2.80 की, 14 रन देके 5 विकेट, जो इनका इकराना में आया था ना स्पेल, वो स्पेल कोई भूल नहीं सकता। अब डीसी वर्सेस एलएसजी इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें, क्योंकि फैंटेसी पॉइंट भी तो आपको जीतने हैं, तो केएल राहुल आपको हर मैच में करीब करीब 65 पॉइंट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि 12 मैच में 460 रन ये बना चुके हैं। इसके बाद अक्षर पटेल की बारी आती है, जो 57 एवरेज फैंटेसी पॉइंट आपको दे रहे हैं हर मैच में। क्यों? क्योंकि 221 रन बना चुके हैं और 10 विकेट भी ले चुके हैं 13 मैचों में, तो गेंद से भी पॉइंट, बल्ले से भी पॉइंट। इसके बाद ऋषभ पंत 61.33 पॉइंट ये देते हैं, 413 रन 12 मैचों में इन्होंने आपको दिए हैं। वहीं मार्कस स्टोइनिस के बारे में बातचीत करें तो 55 पॉइंट आपको ये भी दे रहे हैं इस सीजन, 355 रन बनाए हैं इन्होंने, इसके अलावा 3-4 विकेट भी लिए हैं। और जैक फ्रेजर मैगर देखिए तकरीबन आपको 68 पॉइंट दे रहे हैं 8 मैचों में ही। जब 330 रन कोई बल्लेबाज ठोक देगा तो आपको तो जिताएगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में भी बातचीत हो गई। अब डीसी वर्सेस एलएसजी 4 मैच हुए हैं, ठीक है, चारों के चारों मैचों का क्या इतिहास रहा है चलिए आपको बता देते हैं। इस साल भी इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ है, 12 तारीख को वो मैच हुआ था, 12 अप्रैल को, जिसमें दिल्ली की टीम जीती थी, 6 विकेट से जीती थी।
इसके बाद साल 2023 में एक बार भिड़े हैं जिसमें लखनऊ जीती थी 70 रन से। 2022 में 2 बार भिड़ंत हुई थी, दोनों के बार लखनऊ सुपर जायंट्स ही जीती है। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि लास्ट 4 में से 3 बार एलएसजी की टीम जीती है और ओवरऑल रिकॉर्ड भी तो यही कहते हैं। अब डीसी वर्सेस एलएसजी हेड टू हेड रिकॉर्ड इन आईपीएल 2024 जो पिछला मैच हुआ था उसकी कहानी क्या है जरा। तो टॉस देखिए जीता था किसने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और टॉस जीत के पिछले मैच में बल्लेबाजी का फैसला किया था, ठीक है। और रन बनाए थे इन्होंने कितने, 167 रन, जिसको चेस कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने 170 रन 18 ओवर में। रन बनाए थे जैक फ्रेजर मैकबर्ग ने 55 रन, आयुष बदोनी ने भी 55 रन बनाए थे लखनऊ की साइड से। बेस्ट बॉलर कुलदीप यादव दिल्ली की तरफ से रहे जिन्होंने 20 रन देके 3 विकेट लिए और 25 रन देके 2 विकेट लखनऊ ने लिए। कुल मिला के बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे कुलदीप यादव, और जो टीम जीत गई थी 6 विकेट से दिल्ली की टीम जीत गई थी पिछला मैच। तो पिछला मैच लखनऊ में हुआ था और वहां पर जीत गई थी आपकी कौन सी टीम, डीसी की टीम। अब डीसी वर्सेस एलएसजी ओवरऑल स्नैपशॉट, यानी कि इसका मतलब ये है कि पूरा आंकड़ा बता दीजिए, हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर, सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए दिल्ली का लखनऊ के खिलाफ जो हाईएस्ट स्कोर रहा है अब तक वो 189 रन रहा है, लखनऊ का दिल्ली के खिलाफ 195 रहा है। लोएस्ट स्कोर दिल्ली का लखनऊ के खिलाफ 143, तो लखनऊ का दिल्ली के खिलाफ 155, एवरेज रन 163 रन दिल्ली कैपिटल बनाती है लखनऊ के खिलाफ। वहीं लखनऊ की बल्लेबाजी दिल्ली के खिलाफ खूब चलती है और 178 रन बनाती है। पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ ने दिल्ली के खिलाफ 2 मैच जीते, वहीं बाद में बल्लेबाजी करते हुए दोनों टीमों ने जीते 1-1 मैच। तो ये जितने भी मैच हुए हैं 4 मैच में, ये इनका आंकड़ा है पूरा का पूरा। अब डीसी वर्सेस एलएसजी, अब प्लेयर स्टैट्स की बात करें क्योंकि दोनों टीमों की साइड से सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाए हैं 124 रन। हाईएस्ट विकेट किसने लिए, कुलदीप यादव दिल्ली के ही है 6 विकेट। ये दिल्ली का किसके खिलाफ है, एलएसजी के खिलाफ है। इंडिविजुअल स्कोर पृथ्वी शॉ का है जिन्होंने 61 रन बनाए थे और बेस्ट बॉलिंग फिगर 20 रन देके 3 विकेट कुलदीप यादव का है। अब डीसी के प्लेयर के बारे में बातचीत करिए, एलएसजी के प्लेयर के बारे में भी तो बातचीत करनी जरूरी है। तो हाईएस्ट स्कोर केएल राहुल का है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 148 रन। सबसे ज्यादा विकेट रवि बिश्नोई ने 7 लिए हैं एलएसजी के दिल्ली के खिलाफ। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर क्विंटन डिकॉक जिन्होंने 80 रन की पारी खेली थी और बेस्ट बॉलिंग 22 रन देके 2 विकेट किसने, रवि बिश्नोई ने लिए हैं। अब टीम बनेगी तो 5 खिलाड़ी वो कौन से होंगे जो आप अपनी टीम में छोड़ नहीं सकते। तो वो 5 खिलाड़ी, फाइट मस्ट पिक फॉर डीसी वर्सेस एलकेन यानी कि एलएसजी मैच। तो जैक फ्रेजर मैकगर को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि शानदार फॉर्म में है, दिल्ली में अभी तक छक्कों की बारिश कर चुके हैं, 20 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। केएल राहुल, भैया स्ट्राइक रेट मैटर करती है लेकिन रन तो बनाते हैं। अक्षर पटेल गेंद और बल्ले दोनों से आपको पॉइंट देते हैं। मार्कस स्टोइनिस के साथ भी ये चीज है, गेंदबाजी भी कर लेते हैं और दिल्ली के छोटे से स्टेडियम में छक्के भी बहुत मार सकते हैं। और निकोलस पूरन भी छक्के के तो उस्ताद है मेरे भाई। तो ये 5 खिलाड़ी अगर आपने अपनी टीम में नहीं लिए तो फिर आपकी टीम अच्छी नहीं बन पाएगी। तो डीसी वर्सेस एलएसजी ड्रीम 11 स्मॉल लीग क्या कहती है, स्मॉल लीग ये कहती है कि विकेट कीपर में निकोलस पूरन को ले लो, केएल राहुल को ले लो, ऋषभ पंत को ले लो, तीनों को ले लो क्योंकि तीनों के तीनों फॉर्म में है। बल्लेबाजों में जैक फ्रेजर मैकगर को तो लेना पड़ेगा, ट्रिस्टन स्टब्स को भी ले लो, आयुष बदोनी को मैंने लिया है क्योंकि पिछले मैच में अर्धशतक लगाया है, और डेविड वार्नर के ऊपर मैंने दाव खेला है कि उम्मीद करेंगे कि आज शायद चल जाए। पिछले मैच में बड़ी उम्मीद से लिया था लेकिन चले नहीं थे। ऑलराउंडर में मैंने मार्कस स्टोइनिस और अक्षर पटेल को लिया है। बॉलर्स में मैंने केवल 2 लिए हैं, कौन, रवि बिश्नोई और खलील अहमद। मेरे स्मॉल लीग का जो पहली चॉइस होंगे कप्तान की वो होंगे केएल राहुल, और जो दूसरी चॉइस होंगे कि आपको लग रहा है कि नहीं यार केएल राहुल तो नहीं और किसी को बनाना है तो आप अक्षर पटेल को बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें वाइस कैप्टन की फर्स्ट चॉइस की तो ऋषभ पंत मेरी पहली पसंद होंगे और दूसरी पसंद होंगे निकोलस पूरन। तो स्मॉल लीग के जो मेरी पहली पसंद कप्तान के केएल राहुल और वाइस कैप्टन है ऋषभ पंत। अब स्मॉल लीग आपको बता दी, अब आपको बता देते हैं ग्रैंड लीग। तो ग्रैंड लीग में मैंने देखे भैया विकेट कीपर भर लिए सारे। विकेट कीपर में मैंने क्विंटन डिकॉक को ले लिया, निकोलस पूरन को ले लिया, केएल राहुल को ले लिया, ऋषभ पंत को ले लिया, अभिषेक पोराल को भी ले लिया। तो ओपन कर रहे हैं और अच्छे टच में दिख रहे हैं भैया। बल्लेबाजों में जैक फ्रेजर मैकगर को ले लिया, ट्रिस्टन स्टब्स को ले लिया, ऑलराउंडर में स्टोइनिस और अक्षर पटेल ले लिया, बॉलर में मैंने नवीन उल हक लिया है
और कुलदीप यादव लिया है। कप्तान मेरी पहली चॉइस में ग्रैंड लीग के कौन होंगे? बहुत सिंपल सी बात है, आंख बंद करके जैक फ्रेजर मैकगर्ग होंगे पहली पसंद, और दूसरी पसंद होंगे क्विंटन डिकॉक, क्योंकि दिल्ली के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और वाइस कैप्टन की अगर पहली पसंद के बारे में बातचीत करें तो मार्कस स्टोइनिस। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्कस स्टोइनिस नहीं चलेंगे तो आप अभिषेक पोराल को भी ले सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है अभिषेक पोराल, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन आपको पॉइंट दे देंगे और ज्यादा लोग अभिषेक पोराल को कप्तान बनाएंगे भी नहीं। तो स्मॉल लीग बताई, आपको ग्रैंड लीग टीम बताई। रुकिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये लीजिए। डीसी वर्सेस एलएसजी पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली के पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार, बल्लेबाजों के लिए पिच मददगार, छोटा सा स्टेडियम, चौके से ज्यादा छक्के लगते हैं। तेज गेंदबाजों को कम मदद, गेंद स्विंग नहीं होती भैया इधर। अगर यॉर्कर फेंक ली तो ठीक है, नहीं तो आपकी गेंदों की धुनाई पक्की है। स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद है और दोनों टीमों में अच्छे स्पिनर है। एलएसजी में जहां रवि बिश्नोई है, एस्टर टंडर भी थोड़ी बहुत गेंद घुमा लेते हैं, कुणाल पांड्या है, और वहीं दिल्ली की टीम में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी तो है। छोटा ग्राउंड इसलिए छक्के बहुत लगते हैं। दोनों टीमों में कई तूफानी बल्लेबाज हैं और चौकों से ज्यादा छक्कों में डील करने वाले वो बल्लेबाज हैं। ओस नहीं पड़ी तो चेज नहीं होगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर आज ओस नहीं पड़ी, जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी वो जीतेगी। और अगर दिल्ली का मौसम देखे तो हवा चल रही है, थोड़ी थोड़े से बादल भी छाए हुए हैं, तो शायद ओस ना पड़े। तो ये है दिल्ली की पिच रिपोर्ट। बल्लेबाजों के लिए मददगार, पेसर्स को कम मदद, स्पिनर्स को उससे ज्यादा मदद, छोटा ग्राउंड इसलिए छक्के लगते हैं, वहीं चेस होना मुश्किल है मुझे आज लग रहा है। तो आपको आप पिच रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया, आपको वो तमाम रिकॉर्ड बताए जो आपके लिए वो बताने के लिए फायदेमंद रहे कि आपको कैसे पैसे जिताएं। वहीं अब आप कमेंट बॉक्स में तो पहले ये बता दीजिए कौन जीत रहा है। इसके अलावा एक चीज जो मैं देख रहा हूं, ना तो आपने वीडियो को लाइक किया ना चैनल को सब्सक्राइब किया, तो कहिए भैया किस चीज का इंतजार, जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।